झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता। आज मुझे आपके समक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इस चुनावी समय में भी अभी हमारे विपक्ष के लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुझे परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। झारखंड की कल्पना सोरेन महज कुछ महीनों में ही झारखंड में जनता के दिलों में बस गईं और जेएमएम की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई हैं और बीजेपी के लिए वो ऐसी राजनीतिक धारदार तलवार बन गई हैं कि बीजेपी परेशान हो गई। कल्पना मुर्मू सोरेन के भाषण जनता को आकर्षित करने लगे, लेकिन यही भाषण बीजेपी को जो है वो चुभने लगे। मात्र कुछ ही महीने पहले राजनीति में आई इस महिला ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया। कल्पना सोरेन को जनता हाथों हाथ लेने लगी और जब कल्पना सोरेन की मांग इतनी बढ़ने लगी, इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने के लिए बुलाने लगे, जिसके बाद कल्पना सोरेन ने अपने सहयोगी दलों की प्रत्याशियों के पक्ष में भी जनसभाएं शुरू कर दी। हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की इस नई नवेली दमदार प्रत्याशी से बीजेपी इतना परेशान हो गई, प्रचार के आखिरी दिन उनकी जनसभा नहीं होने दी। कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनकी चुनाव को प्रभावित कर रही है और चुनावी प्रचार के दौरान उन्हें जानबूझकर परेशान में डाला जा रहा है। सुनिए कल्पना सोरेन को उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे, इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं। और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता। महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं, अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा। सोचिए, बीजेपी सरकार बनाने के लिए किस स्तर पर उतर आई है, जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता झारखंड में प्रचार करने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जहां झारखंड में डेरा डाले हैं, सत्ता में आने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। चुनावी जनसभा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने ऐसे बयान दिए जिसकी जमकर के निंदा हुई। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी अपने बयान में बेटियों तक को ले आए। लेकिन झारखंड की जनता में इस बार फिर से जेएमएम को लेकर माहौल बन गया है, जिससे कि बीजेपी के इन फायर ब्रांड नेताओं के बयान कोई काम नहीं कर रहे हैं। नफरत की राजनीति को जनता ने शायद सिरे से नकार दिया। जब बीजेपी की कोई दाल नहीं गली, तो बीजेपी अब इस हद तक उतर आई है कि उसने कल्पना सोरेन को ही जनसभा में जाने से रोकने लगी। ये आगाज हो चुका है कि चुनावी माहौल और भी घमासान होने वाला है। बिजलियां कड़केंगी जरूर, आंधियां उठेगी जरूर, लेकिन कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा
तारीख का बाकी है। कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में अब एक ब्रांडेड नाम है। कुछ ही महीने पहले सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना ने खुद को काफी परिपक्व और अनुभवी नेता के रूप में जनता के सामने पेश किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो झामुमो के लिए स्टार प्रचारक बन के उभरी गई। यही नहीं, इंडिया ब्लॉक में भी उनकी मांग बढ़ गई। स्थानीय भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी पर भी उनकी जबरदस्त पकड़ होने के चलते वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल हो रही हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की उनकी तेज तर्रार शैली और पार्टी के कार्यक्रमों में उनके भाषणों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। और शायद यही बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। कल्पना सोरेन को जब रैली में जाने से रोक दिया तो भी वो मानी नहीं और वो फोन से जनता को संबोधित करने लगी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। चुनावी सभा में लातेहार में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी भाई दादा, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी गणों के साथ मैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपके समक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इस चुनावी समय में भी अभी हमारे विपक्ष के लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुझे परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से घाटशिला से अभी जगन्नाथपुर पहुंची हूँ। अभी मैं लातेहार नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं अपना संदेश यही देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार, हर एक गरीब किसान, एक मजदूर, पीड़ित, दलित, हमारे आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे पिछड़ों, हमारे उन लोगों का सरकार है जिनका दमन बहुत पहले से भी किया जा रहा है। और आज भी झारखंड बनने के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उस वक्त में भी इस चुनावी समर में जब झारखंड में चुनाव समय से पहले भी कराया जाता है और उसके साथ 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराया जाता है। और आज एक जिम्मेदारी जो हमें मिली थी स्टार प्रचारक के रूप में आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को बताने के लिए। कल्पना सोरेन की सियासी क्षमता और उनकी ताकत को देख करके कांग्रेस भी समझ गई कि कल्पना सोरेन गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। झारखंड में चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी को भी कल्पना सोरेन का पूरा विश्वास है और तेजस्वी यादव को भी। शायद यही कारण है कि दोनों नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उन्हें आमंत्रित किया। कल्पना सोरेन अभी तक जो जेएमएम के लिए रैलियां कर रही थी, अब उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी अंबा प्रसाद के लिए रैली की। अंबा प्रसाद झारखंड में कांग्रेस से विधायक हैं और इस सीट पर वो अकेली महिला प्रत्याशी हैं और सारे प्रत्याशी जो हैं वो पुरुष हैं। मतलब 26 प्रत्याशियों में 25 प्रत्याशी पुरुष और अकेली महिला अंबा प्रसाद हैं, जो इन 25 पुरुषों से अकेले लोहा ले रही हैं। याद करिए, उनके ही घर ईडी की रेड पड़ी थी, तब उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल उनका मुकाबला बीजेपी के रोशन लाल चौधरी से है। कल्पना सोरेन जब उनके लिए प्रचार करने पहुंची तो इस अंदाज में प्रचार किया कि माहौल जो है वो बदल गया। पहले आप कल्पना सोरेन को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। कैसे हैं आप? ये चुनावी सभा नहीं लग रही, लग रहा है कोई महोत्सव चल रहा है और इस महोत्सव में भारी तादाद में आप लोग जो आए हैं, अपना प्यार दिखाया है। मुझे लगता है जीत तो पक्की हो ही गई है। अब सारठ का विधायक कैसा हो, सारठ का विधायक कैसा हो। यही नहीं, कल्पना सोरेन अपने भाषणों से ना सिर्फ बीजेपी को घेर रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों को छूने की भी कोशिश कर रही हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। कल्पना सोरेन ने नफरती मीडिया की भी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने जनता को वो दिन भी याद दिलाया जब गोदी मीडिया के एक नफरती एंकर ने हेमंत सोरेन को जंगली शब्द से संबोधित किया था। वो मुद्दा उस समय बहुत उठा था। जनता उन चीजों को भूली नहीं है, इसीलिए एक बार फिर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और जंगली होने के सही मायने भी बताए। कल्पना सोरेन ने जो कहा वो सीधे आदिवासियों के दिल में बैठ गया और जमकर के नारे लगने लगे। जब हेमंत जी की गिरफ्तारी हुई थी तो आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, एक बड़े मीडिया एंकर ने हमारे झारखंड के माटी, झारखंड के बेटे को जंगली कह करके पुकारा था। हाँ, हम जंगल से आते हैं और ये हमारा गुमान
गॉड हमें ये सिखाते हैं कि सीना चौड़ा करके अपना मस्तक ऊंचा रख के अपने जगह में अडिग रहना है, तो ये प्रकृति हमें सिखाता है। कल्पना सोरेन के भाषण लगातार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। झारखंड में इस महिला नेता ने वो धूम मचा दी है कि बीजेपी की रातों की नींद अब उड़ गई है। बीजेपी के लाखों प्रयासों के बाद भी झारखंड में हेमंत सोरेन के प्रति माहौल बन गया है, लेकिन देखना होगा कि ये इन दोनों नेताओं की रैलियों में जो भीड़ दिख रही है वो वोटों में कितनी परिवर्तित होती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।